हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल शिवम दीवाना रामपुर बावली पर। प्लस स्वागत है आप लोगों को हमारी टीम शिवम स्वर संगीत पार्टी पतानरी चौराहा संग्रामगढ़ थाना तहसील कुंडा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तारीख आज में होगी 26 और मैंने कल ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि 26 तारीख को हमारी पार्टी का प्रोग्राम नहीं, कल हो जाएगी 27 तारीख। तो 27 तारीख को हमारी पार्टी का प्रोग्राम कहाँ पर है, सारा कुछ आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से देखने और सुनने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज एक ख़ास बात है। आज जब से प्रोग्राम चल रहा है सिर्फ एक ही बारी हम मैनेजर साहब यानी जीआर खलनायक जी से मुलाकात कर पाए हैं। तो अब छुट्टी है, तो आज हम जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो आप लोग वीडियो से लगे रहो, चलिए दिखाते हैं। और हो सकता है बहुत जल्द वो पार्टी में काम करने के लायक हो जाएंगे। और वीडियो में मैंने देखा है अब तो डंडा लाठी लेकर चलने भी लगे हैं। तो चलिए आप लोग हमारी वीडियो से लगे रहो। चलिए चलते हैं सीधा ग्राम सभा दखवापुर, मुलाकात करवाती हैं जीलाल खलनायक से। उसके बाद जाना है रूम पर, कुछ काम है। तो फिलहाल दोस्तों, आप लोग वीडियो से लगे रहो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगी। हेलो दोस्तों, दोस्तों आप लोग कई दिन से कमेंट कर रहे थे कि हमारे खलनायक साहब से हमारी मुलाकात करवाइए और कहाँ पर है, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, हमारे बीच नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं इस वक्त हमारे सर्वसम्मानित आदरणीय महोदय हमारे फ़िलहाल तो हमारे गुरु जी भी हैं और दूसरी बात हमारे पिता तुल्य हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने सर्वसम्मानित जीलाल खलनायक हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि इस लाइन में लाने वाले हमारे भैया जी हैं। क्योंकि मैं बाजा में नाचता था, मैंने पहले आपको बता दिया है। तो भैया ही हमारे खन्ना सिंह चौहान जी की नौटंकी में हमको लेकर गए थे, तो उन्हीं की कृपा है। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं भैया से मुलाकात करने के लिए आज जाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं उनके घर पर आ गया हूं और घर पर बैठा हूं। तो आपसे भैया से दो बात ज़रूर करवाऊँगा। तो आप लोग कई दिन से कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे खलनायक साहब की क्या स्थिति है, क्या हाल चाल है, कहाँ पर हैं, कब से ड्यूटी पर आएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो सारा कुछ मैंने बताया कि भैया अभी थोड़ा छुट्टी नहीं है, तो हमारे खलनायक साहब थोड़ा तो मैं आया हूँ और आप लोगों से दो बात ज़रूर करवाऊँगा। तो और पहले भी मैंने बताया था भैया कि देखिए, हमारे खलनायक साहब जो हैं हमारी पार्टी के शान थे और अभी भी शान हैं। क्योंकि कोई भी आए, कैसा भी आए, लेकिन हमारे खलनायक साहब का फ़ोटो जो है हमारी पार्टी के बैनर में, वो कभी हटेगा नहीं। ये हमारा वादा है। जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी पार्टी चलेगी, कोई भी मैनेजर बने, कोई भी कुछ भी बने, लेकिन हमारे खलनायक साहब का फ़ोटो हमारी पार्टी की टीम से नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। ये हमारा वादा है। तो चलिए दो बात करवाते हैं। अपने खलनायक साहब से आए हैं अपने घर पर मुलाकात करने के लिए। भैया नमस्ते। कई दिन से हमको कमेंट आ रहा था, एक दिन तो आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, मात्र एक दिन आए थे और तब से मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था। और फ़िलहाल आपके आशीर्वाद से हमको कहीं दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही बोल दिया था कि भैया देखिए, हमारे खलनायक साहब का ये स्थिति है और हम जहाँ जाएंगे भैया, जिसको बुलाना है बुलाइए, नहीं बुलाना है तो मत बुलाइए, लेकिन भैया हमारा अपमान मत करिएगा। हमारे मैनेजर साहब आ गए हैं। खलनायक साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, ठीक है, ठीक ठाक, एकदम मस्त हो। ज़्यादा समय इस परिस्थिति में नहीं रहूँगा, बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊँगा। 1 महीना के बीच में हो सकता है, जब ऑर्डर पड़ेगा तो मैं आपके बीच में आऊँगा, आपका दर्शन दीदार करूँगा। और बस क्योंकि थोड़ा ही समय है, अब तो मैं धीरे धीरे चलने भी लगा हूँ। थोड़ी आग कसर यह कि भरपूर हो जाए, हिम्मत बन जाए, मैं बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा। आप लोग का आशीर्वाद ऐसे बना रहा, प्रेम मोहब्बत बना रहा, तो हम आपके बीच में बहुत जल्द आएंगे। भगवान करे कि ये बात सत्य हो जाए और आप हमारे साथ आइए, क्योंकि आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। कोई पसंद हमको नहीं करता है।
सीन काप में जो तालमेल है वो दूसरा तालमेल नहीं लगा पाता है। हमको क्या बोलना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, किसके सामने कैसे पेश होना है। ये जो हमारे हीरो साहब जो शिवा कंपनी मालिक हैं, ये तालमेल शुरुआती दौर से ही देखकर कुछ सीखे हैं और कुछ करके सीख लिए हैं। तो दिल नहीं लगता कब जब हमारी बात का जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सीन कॉप में थोड़ा दिल उलझन सा हो जाता है कि अभी याद आती है उसी वक्त कारीगर की कि अगर वो होते तो क्या बात होती। हम भी खुश होते, सामने वाले हमारे दर्शक भी खुश होते। वही परसों वाले प्रोग्राम में जो मैं आपको बताया कि ये रामगंज बाज़ार के पास था प्रोग्राम, ये सुकुल का पुरवा मौजा कुछ बैरा, तो वहाँ पर एक इंसान, सिर्फ एक ही इंसान आया था, लेकिन वो थोड़ा मतलब आपसे थोड़ा मतलब ज़्यादा उम्र का था। आए और बोले कि भैया थोड़ा खलनायक जो है ये ठीक ठाक नहीं है। तो मैंने बोला भैया कि हमारे यहाँ जो मैनेजर साहब थे उनको ये स्थिति हो गई है और आप फ़ोटो देख सकते हो, बैनर में छपा हुआ है, और भगवान चाहें तो बहुत जल्द वो हमारे साथ फिर से आएंगे। तो वो कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद वो चले गए। बस ऐसी बात पर निराशपना आ जाता है कि हमने उनको आप लोगों की कमेटी में देखा है, काम कुछ रौनक पर होता था उनके रहने पर। तो ठीक है, अभी हमको ज़रा ऊपर वाला नाराज़ हो गया हमसे, थोड़ा ग्रह में डाल दिया है। और वो ऐसी ग्रह डाले कि पालिश में आप लोग ने सुना होगा कि सीधा मारता है, लेकिन हमारा सरस्वती मैया की ऐसी एक कृपा रही कि हमारे ये सामने वाले चेहरे पर ज़रा भी असर नहीं आया, ना बोली भाषा में है, सिर्फ हाथ और पैर में। तो मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ, उनका पुजारी भी हूँ, और उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी है। और मैं यही कहूँगा कि जब तक मैं जीऊँगा उस अखाड़े पर रहूँगा, तब उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा रहेगी। एक हमारे बैजनाथ बाबा जी थे, शायद आप जानते हैं, शायद कि आप शायद नहीं आप जानते हैं, आप लोग साथ में काम किए हैं, बहुत साल किए हैं। कब से बैजनाथ बाबा हमारे जो इस वक्त उनके लड़के जो हैं सर्वसम्मानित हमारे प्रमोद प्रधान जी हैं, उनके पिताजी हैं, वो ग्राम सभा हलेकपुरवा से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी जो थे वो मतलब तखत के नीचे जब थे तो थोड़ा हकलाते थे ना भैया, लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद कभी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं मतलब पता लगा पाया कि हमारे भैया मतलब हकला कर बोलते थे। ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है भैया कि हमारे बड़े भैया के ऊपर ये सिस्टम जो आप भैया हमारे बता रहे हैं, ये बात सत्य है कि अगर कोई सिस्टम होता तो ऐसे होता, सीधा ऐसे। लेकिन भगवान की दुआ से, माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि न कोई चेहरे पर ईजा, न कोई शरीर पर ईजा, सिर्फ ये है और ये है। तो फ़िलहाल दोस्तों काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और हमारे भैया अभी आप लोगों ने कल्लू कॉमेडियन जो करमाइन के हैं, कल्लू कॉमेडियन करमाइन यूट्यूब चैनल उनका है, आप लोग उनके वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि हमारे भैया अपने खुद ही अपने सारे से चलने लगे हैं आज 15-20 दिन के अंदर। और भगवान चाहेंगे, माता सरस्वती का आशीर्वाद होगा तो आपकी सेवा में, आपकी सेवा करने के लिए, आपके मनोरंजन के हेतु के लिए, और बहुत जल्द ही 1 ही महीने के अंदर भगवान चाहेंगे तो आपकी सेवा में ज़रूर आएंगे। तो हमारे भैया से आप लोग कई दिन से कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमको फ़िलहाल तो मुझे आना ही था क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी। हमारे भैया हमारे पास फ़ोन भी मतलब बीच में हमारे पास फ़ोन भी करते हैं, शिवा भाई क्या हाल चाल है, पार्टी का कैसे काम चल रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ़िलहाल तो आपके आशीर्वाद से भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना प्रोग्राम हो गया मैनेजर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, कृपा उनकी जो बनी है और अपनी मैया जी की, तो यह सदियों कृपा बनी रहेगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ उनका नाम लेकर बस याद करो, उनकी छाया आपके ऊपर रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी नन्हे मुन्ने कलाकार लेकर आप जाएंगे, वहाँ से बाखुशी विदाई के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ आप वहाँ से विदा होंगे। सबसे बड़ी बात यह है भैया, जब आपने और हम बोले थे कि भैया जिसको बुलाना हो आप बुलाइए, लेकिन हमारा चौखट पर बुलाकर हमको अपमानित मत कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है।
और वही सम्मान हमको मिला आपके आशीर्वाद से। आप आज लगभग 3 तारीख 2 तारीख को यह हादसा हुआ है भैया, और आज इसमें 26 तारीख हो चुकी है। तो कितना दवा में पैसा खर्च हुआ ये भैया को मालूम है, लेकिन फिलहाल इनका नुकसान कितना हुआ हमारी पार्टी की तरफ से उसको मैं जानता हूँ। लगभग कम से कम 25,000 से कम नुकसान हुआ। कब भैया? हाँ भैया, इससे कम नुकसान नहीं हुआ इनका। कि भैया जी जो ग्रह है वो अच्छा हुआ कि इस उम्र में हमें ताकत अभी हमारे पास थी और है। अगर यही ग्रह अगर हमको 10 साल बाद ऊपर वाले देते तो हम खड़े ना हो पाते, लेकिन हमें ग्रह जिसने ऐसा दिया कि हम जल्द ही ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, और बहुत जल्द आपके बीच में भी आएंगे हम, बहुत जल्द आपके बीच दोस्तों, में आने वाले हैं। हमारे मैनेजर साहब हमारी पार्टी के शान हैं और शान हैं, शान थे और शान रहेंगे, ये हमारा वादा है। जिस तरीके से भटनोसा टीम में आप लोगों ने सुना है कि हमारे मोहम्मद इदरीस चचा जी हैं, हमारे हीरालाल खलनायक जी ख़त्म हो गए। हीरालाल खलनायक की ही पार्टी चलाई हुई है, स्टार्टिंग में वही करते थे, स्टार्टिंग में वही खलनायक थे। और हमारे इदरीस चचा जी का नियम था कि मतलब कभी खलनायक साहब अगर चौराहे पर मिल जाते थे तो ऐसी बात नहीं है, हमेशा का उनका नियम था। खर्च पानी अदर सब सिस्टम उनको देते थे, चाहे वो काम करने जाएं चाहे ना जाएं, ऐसा उनका नियम था। तो मैं भी वो नियम लगाऊंगा, ये हमारा वादा है। अगर हमारे खलनायक साहब तो भगवान से हम दुआ करते हैं फिलहाल हमारे साथ आएंगे, और एक महीने के अंदर आएंगे, ये हमारा वादा है। 1 महीने में ये हमारे साथ आएंगे, 1 महीना में तैयार हो जाएंगे। 1 महीने हमारे खलनायक साहब आएंगे, ठीक है। अगर भगवान न करे कभी वो स्थिति आएगी, मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं इनका खर्च पानी हमेशा देखूँगा, ये हमारा वादा है भैया, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, और जब तक आप सक्षम हैं तब तक कोई बात नहीं है, अगर सक्षम नहीं रहेंगे तो ये हमारा वादा है कि आपको मैं कभी पान बीड़ी के लिए मोहताज नहीं होने दूंगा, ये हमारा वादा है। बस भैया सब प्रेम मोहब्बत बना रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 1 महीने के अंदर हमारी टीम में आइए, और क्योंकि आपको पब्लिक बहुत देखने की इच्छुक है और देखना चाहती है। आपके बिना हमारी टीम, हमारा परिवार एकदम अधूरा है। बहुत जल्द आऊँगा भैया, बहुत जल्द। तो दोस्तों, आप लोगों की इच्छा थी कि हमारे खलनायक साहब से मुलाकात करवा दो, किस स्थिति में है, कैसे हैं। तो दोस्तों, हमारी मुलाकात हो गई है। तो फ़िलहाल इस वक्त घर पर हैं, और इस वक्त ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे खलनायक साहब के पास 3 लड़के हैं, और 3 लड़कियों का 3 जगह भैया मकान बना है। ये छोटे बेटे का है, माझी लेंगे, ये माझी लड़के का मकान है। तो फिलहाल दोस्तों, ये अभी सामने वाला कैमरा चल रहा है, अभी आपको बैक कैमरा चालू करके दिखाऊं तो मकान बहुत अच्छा बना हुआ, अंदर बहुत सिस्टम है। बड़े बेटे का इधर मकान है, एक बेटे का रोड पर मकान है। 3 लोगों को 3 जगह पर मकान बना चुके हैं। तो फिलहाल इनको कोई दिक्कत है नहीं, फिलहाल इनकी जिम्मेदारी पर कोई मतलब सिस्टम नहीं है। सिर्फ छोटे लड़के की शादी है, वो भी नवंबर में 22 नवंबर को इनके छोटे लड़के की शादी है। इसके बाद ये हर सिस्टम से एकदम उद्धार है, कोई इनको कह नहीं सकता है कि मतलब कोई काम अधूरा है। तो फिलहाल दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब आशीर्वाद दीजिए, दुआ करिए भगवान से कि हमारे खलनायक साहब, मैनेजर साहब आ जाएँ टीम में, और आप लोग की सेवा के लिए थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाए भैया, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि आज लगभग 9 साल से साथ में काम कर रहे हैं। बस भैया जी, आप लोग दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि हम आपके बीच बहुत जल्द आएंगे। यही आपसे करवत निवेदन है कि सिर्फ दुआ कीजिए आप, आपकी हमें दुआओं की ज़रूरत है, दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है, और कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ ऊपर वाले ने आपके दुआ से दे दिया है। सब कुछ भैया सक्षम है आपके पास, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, निकलते हैं, यहाँ थोड़ा रूम पर कुछ काम है, तो आप लोग भैया से मुलाकात कर लिए, तो फिर बात करेंगे, फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे, हो सकता है कल भी आएँ, ऐसी बात नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त अपने रूम पर आ गए हैं, नरई चौराहा। मैंने आप लोगों से बताया था रूम पर जाना है, तो हमारे कृष्ण कुमार काका जी रूम खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं नरई चौराहा में। दोस्तों, रही बात कल की, यानी 27 तारीख को, तो 27 तारीख को दोस्तों हमारी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, हमारा प्रोग्राम 28 तारीख को।
तो 28 तारीख का प्रोग्राम कहाँ पर है, किस ज़िले में है, किन भैया के माध्यम से है, तो आप लोगों को सुबह के माध्यम से कल की डेट में यानी सुबह 27 तारीख को आप लोगों को मैं बताऊँगा कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम 28 तारीख को कहाँ पर, किस ज़िले में, किन भैया के माध्यम से है। तो सारा कुछ आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से देखने व सुनने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे हमारे मैनेजर साहब फ़िलहाल हमारे घर के गार्जियन और फिलहाल हमारे गुरु भी हैं, इस लाइन में हमको लाने वाले वही हैं। तो फिलहाल दोस्तों उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आप लोगों की सेवा में आएंगे और भगवान करें माता सरस्वती का आशीर्वाद हो कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएँ, क्योंकि उनके बिना हमारा भी जीवन अधूरा है। क्योंकि आज हम लगभग 9-10 साल से साथ में काम कर रहे हैं। वो क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा, हम लोगों को आभास है। तो फिलहाल दोस्तों करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं आप लोगों को हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका छोटा भाई शिवा और हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शक भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।